सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं चंद्रकांता सिंह आज पुनः व्याकरण के एक नया पाठ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के साथ उपस्थित हूँ। तो आइए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जानने के पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह किसका भेद है। आप लोग पिछली वीडियो के माध्यम से शब्द और पद की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, तो अब हम शब्द के भेद पर आते हैं। शब्द के उन्हीं भेदों की जानकारी प्राप्त करेंगे जो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द से संबंधित है। तो बच्चों, यहाँ अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जैसा कि उसका नाम से ही पता चलता है, अर्थात स मतलब सही, अर्थ अर्थात अर्थ, जो अर्थ के साथ हो, यानी जिसका सही अर्थ हो, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक, निरर्थक का अर्थ है नि का मतलब नहीं, अर्थ का मतलब अर्थ, अर्थात जिन शब्द का कोई अर्थ न हो उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, अब हम सार्थक शब्द के भेदों पर आते हैं, क्योंकि इस भेद के अंतर्गत हमारे मुख्य विषय निहित है, वह है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो बच्चों, सार्थक शब्द के 5 भेद हैं। पहला एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा पर्यायवाची, चौथा विलोम शब्द और पांचवा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। एक अर्थ बताने वाले को एकार्थी शब्द कहते हैं, अनेक अर्थ बताने वाले को अनेकार्थी शब्द कहते हैं, समान अर्थ बताने वाला पर्यायवाची शब्द कहलाता है, विपरीत अर्थ बताने वाला विलोम शब्द कहलाता है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को शब्द युग्म या समरूप या समान भाषी भी कहते हैं। तो बच्चों, हम लोग अब मुख्य बिंदु श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पर ध्यान देते हैं कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होता है क्या। यहाँ पर बताया जाता है कि श्रुति का अर्थ होता है सुनना, सम का अर्थ समान, भिन्न का अर्थ अलग, जो इस प्रकार है। ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ के दृष्टि से भिन्न होते हैं, उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। दूसरे शब्द में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा सा अंतर होता है। वे बोलचाल में लगभग एक समान लगते हैं परंतु उसके अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्द को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे नारी और नाड़ी, दोनों के उच्चारण में कोई खास भिन्नता नहीं है, लेकिन उसके अर्थ में भिन्नता होती है। जैसे नारी का अर्थ स्त्री और नाड़ी का अर्थ नब्ज। इसी प्रकार और उदाहरण के द्वारा हम इस शब्द को समझाते हैं कि दोनों में सुनने तो समान लगते हैं लेकिन अलग अलग कैसे होते हैं। जैसे अभ्यास मतलब आदत, आभास झलक, दोनों सुनने में एक समान लग रहे हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। उसी प्रकार अंत, समाप्ति, अंत्य, नीच, अवधि, समय या काल, अवधि, अवध की एक भाषा है। अन्यान और दूसरे, अन्योन परस्पर, अर्थी चाह रखने वाले और अर्थी लाश को रखने के लिए लकड़ी का तख्ता, अनुजा छोटी बहन, तनुजा पुत्री, अंश भाग्य, अंशु किरण, अश्व घोड़ा, अस्म पत्थर, अपत्य संतान, अपथ्य परहेज न करना, अजर देवता, अजिर आंगन, अनु पीछे, अणु कण, आदि आरंभ।
आदि अभ्यस्त, आतप धूप, आपत संकट या आपत्ति, आवरण पर्दा, आभरण गहना, आस्तिक ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक एक ऋषि, आज्ञा आदेश, अनुज्ञा अनुमति, इति अंत, इति उपद्रव, उपेक्षा बेपरवाही या तिरस्कार, अपेक्षा तुलना, उपयुक्त उचित, उपर्युक्त ऊपर कहा गया, उधार ऋण, उद्धार कल्याण या रक्षा, उदर पेट, उदार दानी या विशाल, और दिशा या तरफ, और तथा, कंचन सोना, कांच शीशा, कोड़ गोद, करोड़ 100 लाख, केसर कुमकुम, केसर सिंह की गर्दन के बाल, कृति रचना या कार्य, कृति श्रेष्ठ पुरुष, कक्षा श्रेणी, कक्ष कमरा, कर्म काम, क्रम रीति या तरतीब, कुल समस्त या वंश, कूल किनारा, क्षति हानि, क्षिति पृथ्वी, कर्ण कान, करुण दयालु, गणना गिनती, गणना चुभना, ग्रह नक्षत्र, गृह घर, गोत्र वंश, गोट फीता, चर्म चमड़ा, चरम अंतिम। इस प्रकार बच्चे मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। इन सब उदाहरणों के माध्यम से आप श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों को समझ सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों।